हरे कृष्ण भक्तों, आज आप सभी सुन रहे हैं कार्तिक मास के अध्याय 29 को। कार्तिक मास यह वह पवित्र समय है जब देवता जागृत होते हैं। धर्म, भक्ति और ज्ञान का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलता है। इसी पुण्य काल में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने मानवता की दिशा बदल दी। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया। यह केवल युद्ध भूमि की कथा नहीं थी, यह मनुष्य के भीतर के द्वंद्व और उसके समाधान का संदेश था। आज भी जब कार्तिक मास में गीता का पाठ किया जाता है तो यह हमारे भीतर स्थित मोह, संशय और अज्ञान को दूर करता है। आइए भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। द्वापर युग का वह समय था जब कुरुवंश में अधर्म, अन्याय और लोभ का अत्यधिक प्रसार हो चुका था। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की तैयारी थी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर लाखों सैनिक डेरा डाले हुए थे। घोड़ों की हिनहिनाहट, शंखों की ध्वनि और युद्ध के नगाड़े मानो सृष्टि को हिला रहे थे। अर्जुन का हृदय कंपित था। वह अपने सगे संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को अपने सामने शत्रु के रूप में देख रहा था। उसके मन में करुणा, मोह का ज्वार उमड़ पड़ा। अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे मन में बड़ा संशय है। मैं उन लोगों पर बाण कैसे चलाऊंगा जो मेरे पितामह, गुरु और बंधु हैं। इन सबको मारकर मुझे क्या सुख प्राप्त होगा? मैं राज्य, सुख और विजय सब छोड़ देना चाहता हूँ। इतना कहकर अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष धरती पर रख दिया और कहा, हे केशव, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, हे पार्थ, यह तेरी दुर्बलता तुझे शोभा नहीं देती। तू योद्धा है, धर्म का रक्षक है। उठ, अपने कर्तव्य का पालन कर। मृत्यु से भयभीत मत हो, क्योंकि आत्मा ना जन्म लेती है ना ही मरती है। भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस शरीर को तू मारने वाला समझ रहा है वह नश्वर है, परंतु आत्मा जो उसमें वास करती है वह शाश्वत, अविनाशी और अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह सुनकर अर्जुन का मुख शांत हुआ, परंतु उसके मन में फिर भी शंका हुई। अर्जुन ने कहा, हे माधव, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, कर्म त्याग नहीं, कर्म का स्मरण ही मोक्ष का मार्ग है। कर्म करते हुए भी जो अपने फल की इच्छा नहीं करता वही सच्चा योगी होता है। तू अपना कर्तव्य कर, लेकिन परिणाम की चिंता मत कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं इस सृष्टि का कारण हूँ। तू मुझे समर्पण भाव से भजता है, मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ। जो मुझे एक फूल, एक फल, एक पत्ता या थोड़ा जल भी प्रेम से अर्पित करे, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इस पर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन से धन्य हुआ। आप कृपा कर अपने विराट स्वरूप का दर्शन दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य विराट स्वरूप प्रकट किया। उनका शरीर सूर्य, चंद्र और अग्नि के समान तेजस्वी हो उठा। उनके अनगिनत मुख, नेत्र, भुजाएं थी। संपूर्ण ब्रह्मांड उनके शरीर में समाया हुआ था। अर्जुन यह देखकर काँप उठा। हे प्रभु, मैं ना जान पा रहा हूँ कि आप कौन हैं। कृपया मुझे बताएं और क्षमा करें। मैं आपके इस विराट स्वरूप में विस्मित हो रखा हूँ। भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मेरा दिव्य स्वरूप है जिसे केवल भक्त ही देख सकता है। तू भयभीत मत हो। मैं तेरा सखा, तेरा मार्गदर्शक और तेरा रक्षक हूँ। भगवान ने आगे कहा, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी तब तब मैं स्वयं अवतरित होऊंगा। धर्म की रक्षा करने, अधर्म का नाश करने और संतों की रक्षा के लिए मैं युग युग में जन्म लेता रहूंगा। यह सुनकर अर्जुन का संशय मिटा। उसने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे केशव, मेरे मोह का नाश हो गया है। मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अर्जुन ने पुनः अपना गांडीव उठा लिया। शंखनाद हुआ। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। भगवान श्री कृष्ण सारथी बने और धर्म युद्ध प्रारंभ हो गया। अर्जुन ने न्याय और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। अंततः अधर्म का नाश हुआ और धर्म की विजय हुई।
भक्तों, कार्तिक मास ज्ञान का मास है। इस मास में भगवान स्वयं अर्जुन को गीता के माध्यम से भक्ति, ज्ञान और कर्म का सच्चा अर्थ समझाते हैं। जो भक्त इस मास गीता का पाठ करता है उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है, उसके पाप नष्ट होते हैं और मन में स्थिरता आती है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर मनुष्य के लिए है। जब जब जीवन में भ्रम, दुख या निर्णय का समय आएगा, गीता हमें यही मार्ग दिखाएगी। मनुष्य को अपने कर्म से भागना नहीं चाहिए बल्कि श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से निभाना चाहिए। जो कर्मफल की चिंता छोड़ देता है वही सच्चा भक्त, सच्चा विजेता बनता है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, यह जीवन का मार्गदर्शन है जो अंधकार में दीपक बनकर प्रकाश फैलाता है। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाया तो उसे ऐसा लगा मानो संपूर्ण मानवता अपने अंतर्मन में सत्य और धर्म की ओर झुक गई हो। कार्तिक मास में जब भी गीता का पाठ होता है तो वही दिव्य संवाद फिर से जीवित होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भर्वति भारते। जय श्री कृष्ण। भक्तों, आज की कथा का समापन यहीं करते हैं। कल आपसे मिलेंगे कथा अध्याय 30 में। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।